बाइबल की यूनिट स्टेटमेंट से ली गई। इससे आपको यह सरल मार्गदर्शन मिलता है कि अपनी मनचाही चीज़ पाने के 3 आसान कदम कौन से हैं। पहला कदम मांगना है। ब्रह्मांड को आदेश दें। ब्रह्मांड को बात बता दें कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। आपका सचमुच क्या चाहते हैं। बैठ जाएं और उस चीज़ को एक कागज़ पर लिख लें। वर्तमान काल में लिखें। आप यह लिखकर शुरू कर सकते हैं, मैं इस समय इसलिए इतना खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि, और फिर स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को कैसा बनाना चाहते हैं। आपको चुनाव करना होता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इसी बारे में स्पष्ट रहना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। क्या आप काम करते हैं? अगर आप स्पष्ट नहीं हैं तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ नहीं दे सकता। अगर आप मिश्रित फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो आपको सिर्फ मिश्रित परिणाम ही मिल सकते हैं। शायद ज़िंदगी में पहली बार ये पता लगाएं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं, बन सकते हैं, ये कर सकते हैं और कोई सीमा नहीं है, तो बताएं कि आप क्या चाहते हैं। मांगना रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है, इसलिए मांगने की आदत डाल लें। अगर आपको विकल्प चुनना हो लेकिन आप यह तय नहीं कर पा रहे हो कि किसी राह पर जाएं और मार्गदर्शन मांगे। आपको ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में असफल होने की ज़रूरत नहीं है, बस मांग लें। ये सचमुच मज़ेदार है। यह तो वही बात हो गई है जैसे ब्रह्मांड आपका कैटलॉग हो। आप इसके पन्ने पलटते हैं और कहते हैं, मैं इसी घटना को पसंद करूंगा, मैं उस चीज़ को पसंद करूंगा, मैं ऐसा व्यक्ति बनना पसंद करूंगा। आप ब्रह्मांड को अपना ऑर्डर देते हैं। ये दरअसल इतना ही आसान है। आपको बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार मांगना ही काफ़ी है। यह किसी कैटलॉग से ऑर्डर देना जैसा है। आप सिर्फ एक बार ही किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं। एक बार ऑर्डर देने के बाद आपके मन में ये शंका नहीं होती है कि आपका ऑर्डर पहुंचा होगा या नहीं। आप घबराकर दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार ऑर्डर नहीं देते हैं। आप सिर्फ एक बार ऑर्डर देते हैं। ये रचनात्मक प्रक्रिया में भी होता है। पहला कदम सिर्फ इसी बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपने अपने दिमाग में स्पष्ट कल्पना कर ली तो आप अपने मांग लिया है। दूसरा कदम यकीन करना। यकीन करें कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। मैं इसे अटल आस्था कहना पसंद करती हूँ। दर्शाएं में यकीन करना। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे मांगा है उसी पल वह आपकी हो चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी है। अगर आप कैटलॉग से किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं तो इसके बाद आप तसल्ली से बैठ जाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जिस चीज़ का ऑर्डर दिया है वह आपको मिल ही जाएगी। चीज़ों को इसी तरह देखें जैसे आपको मनचाही चीज़ इसी वक्त आपको मिल चुकी है। विश्वास रखें, वह चीज़ ज़रूरत के वक्त आपके पास आ जाएगी। बस उन्हें आने दें। उनके बारे में चिंता न करें या परेशान न हों। उनकी कमी के बारे में न सोचें। उनके बारे में इसी तरह सोचें जैसे वह आपकी हो चुकी है। आप उनके हकदार हैं और मालिक हैं। जिस पल आप मांगते हैं, दर्शाएं शक्तियों में यकीन करते हैं और यह महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज़ पहले से ही आपके पास है। उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। आपको इसी तरह काम करना, बोलना और सोचना है जैसे आप इसे अभी हासिल कर रहे हो। क्या? क्योंकि
ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके प्रबल विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। तो क्या इसमें जिम्मेदारी नहीं है कि आप उसे दुख खुद को पता देंगे? अगर आप यह सोचेंगे कि वह चीज़ आपको अब तक नहीं मिली है तो आप उस चीज़ के न मिलने को आकर्षित कर लेंगे। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। अगर आप उन चीज़ों की तस्वीरों को अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं तो आपको उन्हें पाने की बहानाओं की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को भेजनी होगी। ऐसा करने पर तमाम परिस्थितियाँ, लोगों और घटनाओं को ज़बरदस्त तरीके से प्रतीत कर देता है, जिससे आपको अपनी मनचाही चीज़ मिल जाएगी। जब आप वैकेंसी की बुकिंग करते हैं, नई कार का ऑर्डर देते हैं या मकान खरीदते हैं तो आप जानते हैं कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। आप जाकर उसे अवधि के लिए एक और वैकेंसी की बुकिंग नहीं करते हैं। यह एक और कार या मकान नहीं खरीदते हैं। अगर आप लॉटरी जीत जाते हैं या आपको विसरत से ढेर सारी दौलत मिलती है तो भौतिक रूप में सचमुच पैसा मिलने से पहले ही आप उसे अपना मान लेते हैं। इसे ही यकीन करने की बहाना कहते हैं। यकीन करें कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है, आपको मिल चुकी है। प्रबल भावना से उन चीज़ों पर दावा करें जिन्हें आप चाहते हो और यकीन करो कि वह आपकी हो चुकी है। जब आप ऐसा करोगे तो आकर्षण का नियम प्रबलता से सारी परिस्थितियों और लोगों और घटनाओं को प्रतीत कर देगा ताकि आपको अपनी मनचाही चीज़ हासिल हो जाए। आप यकीन करने के बिंदु तक किसी तरह पहुंच सकते हैं। यकीन करने का नाटक करें, बच्चों की तरह नाटक करें, जिस तरह नाटक करें जैसे वह चीज़ पहले से ही आपके पास हो। जब आप लगातार नाटक करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप इसी बात पर यकीन करने लगेंगे कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। जिन सिर्फ आपके मांगते समय ही प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, जिन तो हर समय आपके प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए मांगने के बाद भी आपको यकीन रखने की ज़रूरत होती है। आस्था रखिए, आपको वह चीज़ मिल चुकी है। इसके बारे में आपका अटल विश्वास, आपकी अडिग आस्था आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप यकीन करते हैं कि वह चीज़ आपको मिल रही है तो जादू देखने के लिए तैयार हो जाएं। आप जो चाहें पा सकते हैं। वर्षात आप उसे अपने विचारों के सांचे में ढालने का तरीका जानते हो। ऐसा कोई सपना नहीं है जो साकार ना हो सके। वर्षात आप अपने मस्ते से काम कर रही रचनात्मक शक्ति का उपयोग करना सीख लें। जो तरीका एक व्यक्ति के लिए काम करता है वह सबके लिए काम करेगा। आपके पास जो है उसके उपयोग में ही शक्ति की कुंजी। इसी तरह आप अपने पाने के दरवाजे जो ज़्यादा खोल लेते हैं ताकि आपके मध्य से ज़्यादा रचनात्मक प्रभावित हो सके। ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज़ पा तक पहुंचने के लिए खुद को दोबारा व्यवस्थित करना लगेगा। हमसे से ज़्यादा लोगों ने कभी खुद को वह चाहने की अनुमति ही नहीं दी है जो हम सचमुच चाहते हैं, क्योंकि हमें यह नहीं समझ पाते कि वह चीज़ कैसे प्रकट होगी। अगर आप बस थोड़ा शोध करें तो आपके सामने यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिस भी इंसान ने आज तक जो भी चीज़ हासिल की है उसे यह मालूम ही नहीं था कि वह इसके कैसे हासिल करने वाला है। वह तो बस इतना जानता था कि वह इसे हासिल करने वाला है। आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसा होगा। आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि ब्रह्मांड खुद को दोबारा व्यवस्थित कैसे करेगा। ये कैसा होगा, ये ब्रह्मांड उस चीज़ को आप तक कैसे पहुंचाएगा। ये चिंता करना आपका काम नहीं है, ये तो ब्रह्मांड का काम है। उसे अपना काम करने दें।
जब आप ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि काम कैसे होगा, तो आपके द्वारा भेजी जाने वाली फ्रीक्वेंसी में आस्था का भाव होता है। इससे लगता है कि आपको ये यकीन नहीं है कि वह चीज़ पहले से ही आपके पास मौजूद है। आपको लगता है कि ये काम भी आपको ही करना है और आपको इसी बात पर यकीन है कि ब्रह्मांड उस काम को आपके लिए अपने आप कर देगा। रचनात्मक प्रक्रिया में कैसे के बारे में सोचना आपका काम नहीं है। काम कैसा होगा आप ये बात नहीं जानते हैं, यह तो आपको बाद में पता चलेगा। तरीका आपकी ओर आकर्षित होगा। जब हम मांगी हुई चीज़ नज़र नहीं आती है तो ज़्यादातर मामलों में हम कुंठित हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम शंका करने लगते हैं। शंका से निराश की भावना आती है, इसलिए शंका को विश्वास में बदल लें। शंका की भावनाओं को पहचानने और उसकी जगह पर अटल आस्था की भावना रख दें। मैं जानता हूँ कि वह चीज़ मेरी ओर आ रही है और रास्ते में है। प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी कदम पाना है। आप इसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें, उसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उसे चीज़ को पाने के बाद महसूस करेंगे। इसी भी महसूस करें। इसी प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना और खुश रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर रख रहे हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज़ या ब्रह्मांड भावनाएं से संचालित है। अगर आप सिर्फ भौतिक दृष्टि से किसी चीज़ यकीन करते हैं लेकिन आपके मन में उस अनुरूप भावनाएं नहीं है, तो हो सकता है कि आपके अंतर्गह में इतनी शक्ति न हो कि आप अपनी मनचाही चीज़ को अपने जीवन में साकार कर सकें। आपको इसे महसूस करना होता है। एक बार मांगे, फिर यकीन करें कि आप उसे पा चुके हैं और फिर अच्छा महसूस करें, इसे पा लें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। आप सारी अच्छी चीज़ों को अपनी ओर लेने की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपको मांगी हुई चीज़ मिल जाएगी। जाहिर है आप सिर्फ वही चीज़ मांगोगे जिसके मिलने पर आपको अच्छा महसूस हो, ना इसलिए अगर आप खुद को अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर ले आते हैं तो आप उसे पा लेंगे। खुद को उसी फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने का एक तेज़ तरीका ये कहना है, मैं इसे अभी पा रहा हूँ। मुझे अपने जीवन में तमाम अच्छी चीज़ों इसी समय मिल रही हैं। मैं ये अपनी इच्छा भर लें इसी समय पा रहा हूँ। और मिलने की भावनाओं को सचमुच महसूस करें। इसी तरह सचमुच महसूस करें जैसे आपने उस चीज़ को गहराई तक पा लिया है। मेरी एक प्रिय मित्र मानसी के ज़बरदस्त कल्पनाशाली है। वह हर चीज़ महसूस करती है। वह महसूस करती है कि मनचाही चीज़ और मांगी हुई चीज़ मिलने पर उसे कैसे महसूस होगा। वह हर चीज़ को सचमुच महसूस करती है। वह इसी मामले में नहीं उलझती है कि वह चीज़ उसे कैसे कब ये कहाँ मिलेगी। वह तो बस उसे महसूस करती है और फिर वह चीज़ प्रकट हो जाती है। तो इसी समय अच्छा महसूस करना सीख लिए। अगर आपने अच्छा महसूस करना सीख लोगे तो अपनी पूरी ज़िंदगी में आप अपनी